कहते हैं जरूरत आविष्कार की माँ है। यही हुआ 1930 में, जब औद्योगिकरण की वजह से विश्व में बड़े बड़े शहरों का निर्माण होने लगा। घर छोटे, सड़कें पतली, बस्तियों में आबादी ज्यादा होने से ऐसी सवारी की जरूरत महसूस होने लगी जो छोटे से छोटे रास्ते पर आसानी के साथ तेजी से माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, जिससे ट्रांसपोर्ट तेज हो, खर्चा कम और ईंधन की खपत को भी कम किया जा सके। इस मांग को लेकर कई सारे इन्वेंशन किए गए, जिसमें आगे चलकर 1930 में ऑटो रिक्शा का आविष्कार इटली में हुआ। इटली की लैम्ब्रेटा कंपनी, जो आगे चलकर पियाजियो कहलाई, इसने अपने समय के सबसे बड़े और प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल डिजाइनर कोरोडो डी एस्कानियो के साथ मिलकर मोटरसाइकिल से इंस्पायर एक 3 पहिया सवारी को डिजाइन किया, जो माल सामान को आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ जापान ने भी अपने वैज्ञानिकों को इसी काम में लगा दिया, जिसके नतीजे में साल 1931 में आज जो रिक्शा देखी जाती है उसका निर्माण हुआ, जिसे मज़देगो नाम दिया गया। आगे हम देखने वाले हैं दुनिया में पहली बार कब और कहां ऑटो रिक्शा को सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आज दुनिया के कई देशों में ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल होता है और हर जगह इसको अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि ऑटो रिक्शा, टुक टुक, ट्राइसिकल, बजाज, 3 व्हीलर, सीएनजी, टेम्पो, केके, मोटो टैक्सी और टॉक टॉक। 18वीं और 19वीं सदी में शहरी क्षेत्रों का विकास होने से जगह की कीमत बढ़ने लगी। मकान महंगे और अपार्टमेंट बनने लगे, जहां हर किसी के लिए कार खरीदना और उसे रखना बहुत महंगा हो गया। साथ ही हर कोई अपने खुद की गाड़ी खरीदने जितना अमीर नहीं था, जिसकी वजह से दुनिया के कई सारे देशों में ऑटो रिक्शा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे रोजगार के तौर पर ऑटो रिक्शा ड्राइव करने का कारोबार शुरू हुआ, जिसकी वजह से कंपनियों ने बड़े पैमाने पर रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, जिससे ऑटो रिक्शा और ज़्यादा सस्ते आने लगे। दुनिया में सबसे पहले ऑटो रिक्शा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर बेचा गया, लेकिन वहाँ पर आबादी कम और लोगों के पास पैसा ज़्यादा होने की वजह से ऑटो रिक्शा को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन जब इसे 1950 भारत के मुंबई शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उतारा गया, तो ये रातों रात मशहूर हो गई और लोगों के जीवन का अटूट हिस्सा बन गई। और देखते ही देखते भारत के हर एक शहर में ऑटो रिक्शा की मांग तेजी के साथ बढ़ने लगी। ऑटो रिक्शा ना सिर्फ ये एक सवारी थी, बल्कि हजारों लाखों नौजवानों के लिए ये रोजगार पैदा करने का एक साधन भी था। जिसके पास पैसे होते वो ऑटो रिक्शा खरीद कर उसे चलाकर कारोबार करता, तो जिसके पास पैसे नहीं होते वो ऑटो रिक्शा का मैकेनिज्म सीख कर उसे बनाने का मैकेनिक बन जाता और रोजगार हासिल करता। आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी ऑटो रिक्शा से चलती है, तभी तो ऑटो रिक्शा को शहरों की धड़कन कहते हैं। दुनिया में कार बनाने की रेस में जो बड़ी कंपनियां पीछे रह गई थी, ऑटो रिक्शा के आने से एक नए क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कूद पड़ी। उन्होंने देखा कि ऑटो रिक्शा का बिजनेस कई देशों में फल फूल रहा है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, ताइवान। और यही वक्त था जिसका फायदा उठाकर बजाज ऑटो, पियाजियो, इस्कोमेडिट, अतुल ऑटो, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, टीवीएस मोटर कंपनी जैसी कंपनियों ने ज़्यादा आधुनिक और किफ़ायती ऑटो रिक्शा बनाकर बहुत ज़्यादा पैसा छापा। लेकिन इसमें भी बजाज ने बाजी मारी। कैसे, जानेंगे आगे। बजाज ऑटो की शुरुआत 1945 में जमनालाल बजाज द्वारा की गई। 1959 में बजाज ने पहली बार पियाजियो कंपनी से लाइसेंस लेकर ऑटो रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया और 1960 में पहली बार बजाज ऑटो मार्केट में पेश की, जो जल्द ही फेमस हो गई। 1970 में
बजाज ऑटो भारत की सबसे बड़ी ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। 1985 में बदलते समय के अनुसार बजाज ऑटो ने नए संशोधन किए, मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाया। 1990 तक आते आते और एशिया के साथ साथ अफ्रीका तक बजाज का मार्केट बन गया। 2000 की सन में बजाज ने कम से कम ईंधन में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देने वाली ऑटो रिक्शा को पब्लिक किया। 2005 में बजाज ने एलपीजी और सीएनजी को मार्केट में लाया। 2010 में कंपनी ने और ज़्यादा नए संशोधन किए, अपने उत्पादन को बेहतर बनाया, नई ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी करी और अपनी क्षमताओं में सुधार भी किए और दुनिया के और ज़्यादा नए बाज़ारों में विस्तार किया। और 2020 में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का परीक्षण भी बजाज ने शुरू कर दिया और आज की तारीख में इलेक्ट्रिक रिक्शा भी मार्केट में उपलब्ध हैं। आज बजाज ऑटो भारत के साथ साथ कई देशों में प्रमुख सार्वजनिक परिवहन का महत्वपूर्ण भाग है और बजाज ऑटो विश्व की सबसे बड़ी ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। आज भारत के साथ साथ दुनिया के कई सारे देशों में हजारों लाखों करोड़ों लोगों का पेट पालने वाली ऑटो रिक्शा ने हमेशा किफायती और आरामदायक होने के साथ साथ विश्व की बदलती हुई ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदला है। जहां पेट्रोल से चलने वाली ऑटो रिक्शा आज सीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रिक से चल रही है, वहीं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान भी दे रही है। किसने सोचा था जिसका आविष्कार माल सामान ढोने के लिए किया जा रहा था, आज वो दुनिया के कई सारे देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे मुख्य साधन बन चुका है। दोस्तों, ये थी ऑटो रिक्शा की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।